हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज की इस क्लास में हम देखेंगे 3 डायमेंशनल एरे यानी कि 3D एरे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा 1D एरे, 2D एरे, पॉइंटर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके बेसिस पे किया। 3D एरे भी हमारा सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि 3D एरे इज एरे ऑफ एरे, यानी कि ये एरे का भी एरे है। 3D एरे में जो भी डेटा स्टोर होगा वो 2D एरे के हेल्प से होगा। तो देखो 2D एरे का डिक्लेरेशन इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये हमारा डेटा टाइप है, ये हमारा एरे का नाम है, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ रोज एंड ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम। डिक्लेरेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, डेटा टाइप, एरे नेम, एंड देन 3 स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें यहां पर होगा हमारा नंबर ऑफ रोज, ये होगा नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो यहां पर हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 3। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 4। नंबर ऑफ 2D एरे कितना है। तो देखो हमने अभी बताया कि जो 3D एरे है उसे स्टोर करते हैं 2D एरे के फॉर्म में, और जो हमारा 3D एरे है वो एरे ऑफ एरे है, यानी कि वो एरे का भी एरे है। तो 3D एरे में हमारा 2D एरे स्टोर होगा, 2D एरे में हमारा 1D एरे स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ 2D एरे कितना होगा, ये जो डिनोट कर रहा है वो नंबर ऑफ 2D एरे डिनोट कर रहा है। देन हमारा नंबर ऑफ 1D एरे कितना होगा, 2 into 3 यानी कि 6। तो 2D एरे का साइज कितना होगा, जो 2D एरे का डायमेंशन कितना होगा, तो डायमेंशन हम इसके हेल्प से पता करते हैं, यानी कि ये 3 into 4 होगा। एंड जो 1D एरे है उसका साइज कितना होगा, वो होगा 4। एग्जांपल्स के तौर पे समझो कि कोई एक सिटी है, सिटी में हमारा बिल्डिंग्स है एंड बिल्डिंग्स में हमारा कमरा है। जो हमारा सिटी हो गया वो हमारा 3D एरे को डिनोट कर रहा है, जो बिल्डिंग्स है वो हमारा 2D एरे को डिनोट कर रहा है, एंड बिल्डिंग्स में जो कमरे हैं वो हमारा 1D एरे को डिनोट कर रहा है, और जो कमरे में जो बेड्स हैं हमारा एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे देखो ये हमारा सिटी है तो ये हो जाएगा 3D एरे। सिटी में बहुत सारे मकान हैं तो ये सारे हो जाएंगे 2D एरे। उस मकान में बहुत सारे कमरे होंगे तो ये हो जाएगा 1D एरे, और उस कमरे में बहुत सारे बेड्स होंगे तो ये हो जाएगा हमारा एलिमेंट। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंट ai j एंड k। जो नंबर ऑफ रो होगा उसे हम डिनोट कर रहे हैं j से, नंबर ऑफ कॉलम वो हो जाएगा हमारा k, नंबर ऑफ 2D एरे ये हो जाएगा हमारा i, जो साइज होगा 2D एरे का वो हो जाएगा हमारा j इंटू k, एंड एरे का साइज हो जाएगा हमारा k। हमने यहाँ पर 3D एरे का डिक्लेरेशन देखा। अब हम देखते हैं कि 3D एरे को इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं। देखो हमने इसे किस तरीके से इनिशियलाइज किया है, ये हमारा हो गया एरे का नाम, ठीक है। ये तो डेटा टाइप हो गया, ये नंबर ऑफ कितना है 2D एरे है वो डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन को भी देखा किस तरीके से निकालते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में देखते हैं कि जो ये है हमारा, ये 3D एरे को डिनोट कर रहा है, ये ब्रैकेट जो ये है वो डिनोट कर रहा है हमारा 2D एरे को, ये हमारा डिनोट कर रहा है 1D एरे को। तो देखो ये हमारा जो ये ब्रैकेट है वो हमारा 3D एरे को डिनोट कर रहा है, ये हमारा 2D एरे है, तो इसे हम बोल सकते हैं 0th 2D एरे, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट 2D एरे। 0th 2D एरे में हमारा डिफरेंट 1D एरे स्टोर है, इसको हम बोल सकते हैं 0th 1D एरे, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट 1D एरे, ये हमारा है सेकेंड 1D एरे। उसी तरीके से फर्स्ट 2D एरे में ये हमारा हो जाएगा 0th 1D एरे, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट 1D एरे, एंड ये हो जाएगा हमारा सेकेंड 1D एरे। तो अगर हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 6 को एक्सेस करना चाहती हूँ तो इसे लिखेंगे हम
देखो ये जो 6 जो एलिमेंट है वो कौन सा 2D एरे में स्टोर है, 0 2D एरे में स्टोर है, तो 0 कौन सा 2D एरे के 1D एरे में स्टोर है, तो फर्स्ट 1D एरे में स्टोर है, तो 1। तो उस फर्स्ट 1D एरे में किस नंबर का एलिमेंट है, तो ये हमारा है 0 1 2, यानी कि ये 2 नंबर का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम 6 को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस नंबर का 2D एरे है, उसके बाद उस 2D एरे में वो किस नंबर का हमारा 1D एरे है, उसके बाद उस 1D एरे में जाकर देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसका कौन सा इंडेक्स है। उस तरीके से हम यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 9 को एक्सेस करना चाहें, तो देखो जो 9 है वो किस 2D एरे में है, वो हमारा 0 2D एरे में है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर उस 2D एरे में वो किस नंबर का 1D एरे में स्टोर है, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड 1D एरे, देखो इसमें ही हमारा 9 स्टोर है। फिर उसके बाद उस 1D एरे में किस नंबर का एलिमेंट है, यानी कि उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, तो ये हो जाएगा 1। तो फिर हम यहाँ पर 9 को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम 18 को एक्सेस करना चाहें तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो किस 2D एरे में स्टोर है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 2D एरे, तो ये हो जाएगा 1। फिर उस 2D एरे में ये किस 1D एरे में स्टोर है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का 1D एरे, और उस 1D एरे में उस एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है, तो ये है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 18। इसी तरीके से हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो ये है ये बताएगा हमारा किस 2D एरे में एलिमेंट स्टोर है, तो ये हमारा 2D एरे को डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करेगा कि किस 1D एरे में हमारा एलिमेंट स्टोर है। उसके बाद हमारा ये डिनोट करेगा कि उस 1D एरे में ये किस नंबर का एलिमेंट है, यानी कि उस एलिमेंट का कौन सा इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखो उस एग्जांपल को हम इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लेयर वाइज भी देख सकते हैं। देखो ये हमारा 3D एरे है, ये हमारा 0 2D एरे है, और ये हमारा फर्स्ट 2D एरे है। उसी तरीके से इस 0 2D एरे में ये हमारा 0th 1D एरे हो गया, ये हमारा फर्स्ट 1D एरे हो गया, ये हमारा सेकेंड 1D एरे हो गया। उसी तरीके से उस फर्स्ट 2D एरे में ये हमारा हो जाएगा 0th 1D एरे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 1D एरे, एंड ये हो जाएगा हमारा सेकेंड 1D एरे। जो भी हमारा 3D एरे है उसे हमने रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कर रखा है मेमोरी में। उसी तरीके से हम 3D एरे को कॉलम मेजर ऑर्डर में भी स्टोर कर सकते हैं। देखो लेकिन मेमोरी में एक्चुअली में इस तरीके से हमारा 3D एरे स्टोर होता है। उस 3D एरे को हमने इस तरीके से 1D एरे में स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा 2D एरे है, और उस 2D एरे का 3x4 डायमेंशन है। ये हो जाएगा 0th 2D एरे, एंड ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 2D एरे। उसी तरीके से ये हमारा हो जाएगा 0th 1D एरे, ये हो जाएगा फर्स्ट 1D एरे, देन ये हो जाएगा हमारा सेकेंड 1D एरे। फर्स्ट 2D एरे में ये हो जाएगा हमारा 0th 1D एरे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट 1D एरे, एंड ये हो जाएगा हमारा सेकेंड 1D एरे। तो इस एरे को हमने इस तरीके से स्टोर किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने 3D एरे को डिक्लेयर किया एंड इनिशियलाइज किया, उसके एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो बताया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।